एक वीडियो के अंदर नारायण प्रजापत बोल रहा है कि बांकाराम हमारे विरोध वीडियो बना रहा है, कोई बात नहीं, बनाने दो उसको, और कुछ नहीं होगा उनका, केवल है जो उनका सहयोग होगा, सहयोग मिल जाएगा उसको, समाज सहयोग कर देगा, कोई और सहयोग कर देगा, लेकिन इनसे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे तो सहयोग की ज़रूरत है, और किसकी ज़रूरत है? हैं? मुझे कोई कोई राजनीति करनी नहीं, नेता बनना नहीं, नहीं कोई मुझे प्रधानमंत्री बनना नहीं, मुख्यमंत्री बनना नहीं, कोई एमएलए बनना है नहीं, मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना नहीं, कोई मुझे फोर्ड खरीदनी है नहीं, कोई मुझे कहीं घूमने जाना है। मुझे तो केवल 2 वक्त की रोटी चाहिए, जिंदा रहने के लिए दवाई ऐसी है, तो इसके लिए तो जिंदा रहना पड़ता है। बात रही भक्ति की, तो भक्ति है तो जिंदा रहने के लिए, बस जब भक्ति जिंदा रहोगे तो भक्ति करोगे, जिंदा ही नहीं रहोगे भक्ति कैसी है? राम का नाम लो, लोग बोले राम का नाम लो, अरे भाई जिंदा रहेंगे तो राम का नाम लेंगे, भगवान का भजन करो। अरे जिंदा रहोगे तो भगवान के भजन करोगे, जिंदा ही नहीं रहोगे तो कैसे करोगे? हैं? तो जिंदा रहना, भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए जिंदा तो रहना पड़ता है। आगे पीछे मेरे कोई नहीं है। तो नारायण के प्रजापत के मुख से आपने कई बार सुना है वीडियो के अंदर कि बांकाराम के आगे पीछे कोई नहीं, रेड के डिफेक्टर दोनों मेरे बेटा, मेरी बात तो नहीं मानते हो, उनकी बात मानते हो, ये बात उनकी क्यों नहीं मान रहे हो? कि कई बार वीडियो में बनाया, जितने बार वीडियो बनाया उन्होंने तो ये भी कहा है नारायण ने कि भाई बांकाराम के दोनों पैर नहीं है, रीढ़ के फ्रैक्चर है और बहुत बुरी हालत है, और आगे पीछे कोई कमाना नहीं, एक बच्ची है। तो हर पिता बच्चे के लिए सपना देखता है, तो उनके लिए तो मैं तो कहाँ पर जाऊँ मजदूरी करने के लिए? तो मेरे लिए तो समाज ही है। तो समाज से भी मैंने यही अपील की कि मुझे सहयोग चाहिए, मदद चाहिए। हमारे राजस्थान के अंदर केवल 82 लाख से ऊपर जनसंख्या प्रजापति समाज है, तो एक रुपया का तो 82 लाख रुपये हो जाते हैं, और मुझे 5-7 लाख रुपये नहीं दे सकते। और जो जिन्होंने दिए हैं सभी ऐसे नहीं है, केवल 100-200 लोग ऐसे हैं जो इनके नारायण प्रजापति के संगठन में जुड़ गए हैं, और इन्होंने जो समाज के नाम से समाजवासियों ने मेरा वीडियो देखकर, मेरी परिस्थिति देखकर, जिन्होंने परिस्थिति मेरी बताई है नारायण प्रजापति, उन्होंने इनके अनुसार लाखों रुपया हमारे ऊपर समाज ने लूटा है, लाखों रुपये लूटा है। लेकिन उस वीडियो के अंदर जो नंबर था वो नारायण प्रजापति का था, तो डायरेक्ट खाते में, उनके खाते में पैसे गए। अलग अलग 3 खाता है इनके नारायण प्रजापति के, अलग अलग खातों में पैसे गए हैं तीनों खातों के अंदर। और 2025 में मैंने एफआईआर लगाई तो इन्हें जांच नहीं करवाने दी। कई समाज बंधुओं ने मिलकर मुझे मजबूर किया, तो मैंने एफआईआर वापस लेनी, और कई कस्में खाई थी, उन लोगों ने भी कसम खाई थी जो हमारे समझौते के बीच में आए थे, वो भी मुकर गए हैं वापस। 1 साल हो गया उनके, बार बार मैं कॉल करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ भाई मेरे मदद की ज़रूरत है, और सहयोग मेरे पास नहीं है। सहयोग आना बंद हो गया क्योंकि एक गलत वीडियो डाला था। नारायण प्रजापति ने कहा था वीडियो के अंदर कि इनके मैंने 15 लाख का मकान बनाया और 25 लाख का मैंने सहयोग किया, उसी कारण से 35 कौम ने मेरा सहयोग बंद कर दिया, और समाज के बंधुओं ने मैं सहयोग देना बंद कर दिया इस वीडियो के कारण कि बांकाराम के पास बहुत पैसे पड़े हैं। हमारे गांव का सरपंच है, वो वीडियो देखकर वो भी बोल रहा है कि आपके खाते में 10 लाख रुपये पड़े। अरे भाई जांच करवा लो, मेरे खाते के 10 लाख रुपये है तो है किसी के कहने पर। तो एक दिन मेरे पास सरपंच साहब ने मैं बात की, तो वो तो गाँव के लोग हैं और कई लोग बात करते हैं, बात करने से क्या होता है भाई, जांच करवा लो। मुझे और जो समाज के लोग बोले हमने आपकी मदद की, आपने हमारी कैसे मदद की? जो पैसे आपने हमारे वीडियो देकर डाले हैं, नारायण जी के कहने पर के मदद की, नारायण जी के कहने पर आपने मदद की, तो वो खाता नंबर, मोबाइल नंबर नारायण जी की थे, नारायण जी के खाते में गए, तो उनकी जांच करवाओ, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हैं? तो रही परिवार की, तो परिवार की बात रही, तो परिवार के वहाँ आपको बता दूं कि परिवार में जब अगर परिवार होता ना, तो कभी पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध नहीं होता। युद्ध होने के बावजूद अपने अपने कुरुक्षेत्र में सेना आकर खड़ी होगी युद्ध के लिए, तब जो युधिष्ठिर ने कहा था कि भाई अगर कौरवों के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है जो समझता है कि हमारे साथ में सत्य और धर्म है, तो उनकी शिविर से हमारी ओर आ सकता है। अगर जो ये हमारे शिविर के लोग हैं, जो रति है, माँ रति है, सैनिक है, पैदल रति है, जो भी जो समझता है कि भाई कौरवों के साथ सत्य और धर्म है, तो हमारे शिविर के जो भी जाना चाहता जो जा सकते हैं। तब उस समय जो कौरवों का भाई था विभुक्यु जो वहाँ से रथ लेकर आ गए थे पांडवों के शिविर में, तब है जो बाणावली महान योद्धा, महारथी हासिल करने वाला बाणावली कर्ण ने बोला कि भाई हे विभुक्यु, तू तो कौरवों का भाई है, और मैं तो केवल एक
मित्र हूँ और कोई मेरी जान पहचान नहीं है। और इसीलिए मैं जो को दुर्योधन का मैंने नमक खाया है, उनका मैं ऋण उतार रहा हूँ। इसीलिए मैं कौरवों के साथ युद्ध कर रहा हूँ। तुम भाई होते हुए तुम पांडवों के साथ जा रहा है, भाइयों के विरुद्ध में जा रहा है। तब दुर्योधन ने कहा, हे मित्र, हे कर्ण, तो इस बात की चिंता मत कर, क्योंकि ये सौतला सौतले होता है, सौतला होता है, सौतला कभी काम नहीं आता है। तो ये सौतला सौतले होता है, इसको जाने दो, इससे एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार है जो बातें हुई। तो मैं बता दूं कि जो जिस समय मामा शकुनी था, जो सौतला मामा था पांडवों के, तो पांडवों ने कभी सुख से सहन नहीं लेना दिया, कभी सुखी जिंदगी जीने नहीं दिया। इधर उधर कैसे कैसे करके कभी जो वनवास में डाल दिया, कभी जो को लक्ष्य ग्रह में भस्म करने का षड्यंत्र रचा, बार बार षड्यंत्र रचा, इंद्र पर से हटने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, अंत में तो उनका विनाश हुआ और उनका वंश ही नहीं बचा। और रहा तो महाराणा प्रताप के समय में ही जो रायमल मामा था, वही सौतेला मामा था महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप को बार बार गद्दी से हटाने के लिए और अपने जगमाल भणेज के लिए तो कई बार षड्यंत्र रचा और बार बार जो को नीचा दिखाया और बहुत कोशिश की हराने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। और साठ गांठ कर ली थी इनके अकबर के साथ में, जो अकबर के साथ साठ गांठ करके ही कई बार षड्यंत्र रचा और आक्रमण करवाया, चित्तौड़ में भी और उदयपुर में भी, तो फिर भी सफल नहीं हुआ। आखिर में उनका भी रायमल मामा के अंत हुआ, उनका कोई वंशज नहीं है। तो हमारे आज ये नारायण प्रजापति ये कौन सी खेत की मूली है, जो सौतेला जो कोई संत है, मेरे भी ये नारायण प्रजापति है, ये भी आज मेरे ही सौतेला मामा है। सौतेला मामा तो ये मेरे कैसे भला कर सकता है, आज मेरे कुलियों का ये जो सौतेला मामा शकुनी है नारायण प्रजापति, तो ये मेरे कैसे भला कर सकता है, ये कैसे कह सकता है समाज को कि मैंने बाका राम का पैसा खाया, कभी नहीं कह सकता है। इसीलिए साथियों, इसमें कोई इरादा नहीं, अगर मेरी सच्चाई है आपको नहीं आ रही है, मेरी वीडियो कई वीडियो मैंने डाला है, ये आपको सच्चाई दिख रही है, तो हमारे साथ सतीश को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मेरा सपोर्ट करें, मेरा सहयोग करें। और अगर वो सहयोग खा गया है तो उनके पीछे मिट्टी डालने चाहते हैं, तो आप मेरा आर्थिक सहयोग और सहयोग करें। मेरा मोबाइल नंबर है 90 49 44 90 49 44 ये मेरा नंबर है। बांकाराम प्रजापति सुधाबेरी धोरीमना तहसील है, पहला जिलो मारवाड़ मेरो, हम बालोतरा होगी हो, बालोतरा रहने वाला हूँ। हालत बहुत गंभीर है, हाल तक मारे जो हर महीने 10,000 रुपये दवा आवे और रीड हड्डी भागुड़ी है, हर साल में 1 पौनी बेड लाना पड़े हमें। एक मारे जो को मैंने अपना घर में एक बेड दी हो, वो बेड लो और बेड हो जो जंग लागी हो, तो वही हमें टूटने वाला है। तो जो को मैंने एक जोधपुर हमने कानाराम जी कन पटेल है, बम्बई के अंदर है जो को दुकान है, तो बहुत जो मैंने आज हमें एक बेड करी, क्योंकि मेरे बेड से मैंने सब वीडियो में बताया कि मेरा बेड है और टूटने वाली है और लकड़ी को मोचो तो और नॉर्मल मोचो झलक उन, क्योंकि पानी है बेड में, पानी कसरत करनी पड़े, एक्सरसाइज करनी पड़े, नहीं तो घाव पड़ जाए, बड़ा बड़ा बुरी हालत हो जाए, इसलिए मैंने जरूरी है। तो समाज बंधुओं हाथ जोड़ विशेष हाथ निवेदन करूँ इन वीडियो माते, तो नारायण प्रजापति सोशल मीडिया में गिनती फैलावे, समाज ने गुमराह करे और हमारे व्यूज बढ़ाए, तो इन बातों पर कोई सच्चाई मत जानियो और मेरी खुद ही सच्चाई है, इन माते गौर करने जो हमारी थोड़ी थोड़ी मदद करियो, बूंद बूंद कर घड़ो पड़ जाए, एक रुपये करो, केवल 42 लाख समाज बंधु जनसंख्या, 1 रुपये कर 42 लाख हुए, मुझे 5-7 लाख रुपये की जरूरत है, कोई बड़ी रकम नहीं है और नहीं कोई मैं कोई फोर्स सुंदर हेलीकॉप्टर का महल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। केवल मैं तो 2 वक्त की रोटी के लिए, दवाई के लिए, जिंदा रहने के लिए आपसे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ। तो दोस्तों इन वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।